औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, अल्लाह आप सबको शाद और आबाद रखे। मैं इस वक्त मक्का मुकर्रमा में मौजूद हूँ और आपकी दुआओं से हमारा उम्रा जो है मुकम्मल हो चुका। आज एक मरतबा दोबारा अपने वालिद मरहूम की तरफ से उम्रा करने आया हूँ और उम्रे करने के जो अहकामात हैं, जब तक इंसान को उसका पता ना चले, उसके बारे में इल्म ना हो, तो फिर ये ज़ियारत की तरह नहीं है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। उम्रा जो है खुसूसन जो मुसलमान करने आते हैं, शियान हैदर करार, उनकी मैं आगाही करना चाहूँगा कि उम्रे के कुछ अहकामात हैं, जब आप उसको मद्देनज़र रखेंगे, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जो यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ उसमें उम्रे की तमाम अहकामात पे नज़र रखूँ और उसको लोगों को दकीक जो है बता सकूं। जी वालेकुम सलाम। और उसमें आपकी रहनुमाई कर सकूं। फिर मेरी उस वीडियो के बाद आपको किसी से भी पूछना नहीं पड़ेगा कि जब मक्का में बंदा उम्रे के लिए आए तो फिर क्या क्या करे, किसी आलिम से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतनी दकीक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें आप उम्रा जो है बआसानी कर सकेंगे, हत्ता कि हज की सहूलत भी आपको इसमें नज़र आएगी, क्योंकि उम्रे को छोटा हज कहा जाता है। तो मैं आपको जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज आपको यहाँ पर जिस मकाम पे खड़ा हुआ हूँ, ये मक्का के अंदर ही एक आखिरी वो मकाम है जहाँ पर उम्रे के लिए अगर आप चाहते हैं दूसरा उम्रा किसी की नीयत में करने के लिए, फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा। ये कौन सी जगह है नाज़रीन किराम? ये सामने जो आपकी जगह है इस पे लिखा हुआ है कि हरम स्टार्ट हेयर, यानी हरम की हुदूद यहाँ से शुरू हो जाती है। मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा, इंशाल्लाह वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, अल्लाह करे आप सबको नसीब हो। खुदा की कसम ये ज़ियारत, ये उम्रा, ये मामूली जो है नहीं है। अल्लाह कहता है कि जब ये शख्स करता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हम उसके रिज़्क़ में इजाफा करते हैं, उनकी परेशानियाँ और मुश्किलात को आसान कर देते हैं अगर वो हमारे इस रास्ते पे चल बसे। तो दुनिया के सारे, अगर आप उम्रा करना चाहते हैं सही माना में, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ शराइत जो है किताब में तो लिखी हुई हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर आपको मैं उम्रे के लिए सबसे जो मेन चीज़ें, अगर आप मसलन जिद्दा से आ रहे हैं या फिर मदीना से आए, क्योंकि हम मदीना से आए तो बात मदीने की करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ, ये एक मीकात है। मीकात किसे कहते हैं शाकिर भाई? हमने सुना तो ही मीकात मीकात, मैं भी खुद परेशान था जब देखा नहीं। इस तरह के हमाम बने हुए सामने देख रहे हैं, इस तरह के जैसे हमाम होते हैं ना, वाशरूम्स वगैरह जिसमें इंसान कपड़े चेंज करता है, वहाँ पे इसी एरिया को मीकात कहा जाता है, जहाँ पर उम्रे और हज करने वाले अपना इहराम बांधते हैं। यानी अल्लाह ने एक शर्त लगाई है, अल्लाह ने शर्त लगाई है कि जब कोई खाना काबा की ज़ियारत के लिए आ रहा है तो वो ये लिबास जो सिला हुआ ना हो, बगैर सिला हुए लिबास को आपने 2 चादरें लेनी है और ओढ़नी है। और इसी को फिर दूसरी शराइत बताई गई हैं, ये सिर्फ काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए है। ठीक है जी, अल्लाह अपने घर के तवाफ़ और ज़ियारत के लिए तमाम शराइत पेश करता है। यहाँ पे ये मीकात है, क्योंकि मैं दूसरा करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे आना पड़ेगा। आज मेरा दूसरा है। जबकि मैं मदीना से आया था तो उस वक़्त मुज़दलिफ़ा, ज़ुल्हुलैफ़ा जो मदीने के बिल्कुल करीब है, वहाँ पे हमने गुस्ल किया, इहराम बांधा, फिर मस्जिद के अंदर जाके जो है नीयत की, उम्रा मुफरदा कर रहा हूँ कुर्बतन इलल्लाह। और ये करने के बाद तलबिया पढ़ना होता है फ़ौरन, ये वाजिब है। कौन सा? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक इन्नल हम्द व निअमा व लकल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक, ये तलबिया कहलाता है। ये आपने पढ़ना है। देखें ये लोग यहाँ से कर रहे हैं, लोग देखें उम्रे के लिए लिबास पहन रहे हैं सारा, ये उम्रे के लिए लिबास वगैरह पहन रहे हैं और फिर जा रहे हैं। ये जो लिबास होता है जो पहन के जाते हैं, इसे जो है इहराम कहते हैं। ठीक है जी, हम मदीने से आए, वहाँ पे यही मैंने जो है सारा अमल जो बताया। उसके बाद हमने सफ़र किया मक्का की तरफ। अब मक्का में आप आते ही सार डायरेक्ट जो है काबतुल्लाह पे जाएंगे नहीं, अपनी बैग्स वगैरह रखें, अपने ये कि अपनी ये जो पहना हुआ ये उतारना नहीं है, खुशबू नहीं लगानी, और इसी तरह को जो हरामात हैं उनसे बचना है, नाखून नहीं निकालने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तकरीबन 25 से 28 काम है, उनसे बच के रहना है आपने। फिर आपने चले जाना है मक्का, और रात के टाइम में, दिन में आप सफ़र नहीं कर सकते। जब एहराम बांधा हुआ है दिन में,
ہم ابھی رات کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد نیت کریں گے اور پھر نکلیں گے جو ہے، تاکہ سایہ وغیرہ ختم ہو جائے، پھر جا کے ہم نکلیں گے کہاں پر جو ہے خانہ کعبہ کی طرف. ٹھیک ہے جی، مغرب کی نماز کے بعد ہی وقت ہوتا ہے. بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے، اگر کوئی نہ دقیق اس بات کو سمجھ جائے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا، ہم نے احرام باندھا، جو ہے نیت کی میقات مدینے سے، اور پھر ہم یہاں تلبیہ پڑھا اور نکلے. پھر سیدھا اپنی بیگ رکھے ہوٹل میں وغیرہ کھانا شانا کھایا. اس کے بعد پھر ہم نے سیدھا جا کے طواف کرنا ہے. طواف رکن یمانی، اس پہ ویڈیو بناؤں گا کہ کون سا رکن اسے یمانی، اس میں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے مقام ابراہیم کے سامنے. اس الٹے کاندھے کو اس رکن یمانی کے سامنے رکھ کے نیت کرنی، عمرہ مفردہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں قربت اللہ، وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں یہ کہ اپنے چہرے پہ ہاتھ نہیں لگانا، یہ بھی ہے. سر ڈھانپا ہوا نہ ہو، یہ بھی شرط ہے. اور سیدھا چلنا ہے، کسی کو اذیت نہیں دینی ہے، یہ بھی شرط ہے. خون نہ نکلے، یہ بھی شرط ہے. نہ اس ساری چیزوں پہ کفارہ ہوتا ہے. زینت کے لیے زیور عورت نے نہیں پہنے، یہ بھی شرط ہے. مرد کوئی اس زینت کی کوئی چیز نہیں پہن سکتے، یہ بھی شرط ہے. چپل کس طرح کی ہونی چاہیے، یہ بھی شرط ہے. ان ساری چیزوں کا اگر مخالفت کریں گے تو آپ کو کفارہ دینا پڑے گا. کفارہ کبھی بکرے کی صورت میں یا اونٹ کی صورت میں یا مختلف آٹا وغیرہ کی صورت میں ہوتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب جب وہ کفرہ آپ نے 7 طواف میں آپ کیا کر سکتے ہیں، اس 7 طواف جو کریں گے، آپ چکر لگائیں گے کعبے کا، اس میں تقریباً آدھا گھنٹہ ہے، 40 منٹ. رش اتنی ہوتی ہے عام دنوں میں بھی کہ اس میں 1 گھنٹہ آپ کو لگ سکتا ہے. آرام آرام سے آپ نے جانا ہے. مقام ابراہیم جو ہے اس کے اندر ہی آپ نے طواف کرنا ہے. حجر اسماعیل جو خانہ کعبہ کے بالکل قریب وہاں پہ لوگ ہوں گے، ان کو ٹچ نہیں کرنا ہے. مقام ابراہیم کے درمیان میں آپ نے 7 مرتبہ چکر لگانا ہے. پڑھنا کیا ہے، قرآن کی آیات، صلوات یا خاموشی سے 7 مرتبہ. اس کے بعد کیا کرنا ہے، فوراً 2 رکعت نماز پڑھنی مقام ابراہیم کے پیچھے. وہ آپ کو ویڈیو میں بتایا جائے گا. مقام ابراہیم کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے جانا ہے سعی، یعنی بی بی ہاجرہ جب جناب اسماعیل کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی تو اس مقام کو سعی کہا جاتا ہے. صفا اور مروہ بین الحرمین، یعنی مولا حسین سے مولا عباس کے روزے تک آپ نے 7 مرتبہ آنا جانا ہے. ٹھیک ہے. اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں جو عمرے کے لیے ادھر آ رہے ہیں. اللہ کی قسم میری یہ ویڈیو دیکھی نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس کو میں عملی ہر مقام پہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، جو یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ مقام ہے، یہ کرنا ہے، یہ مقام ہے، یہ کرنا ہے. بالکل آسان ہو جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے جی. آپ نے 2 رکعت کون سے بن، 2 رکعت عمرہ مفردہ قربتاً اللہ. اس کے بعد آپ نے یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد کس طرح پڑھنا چاہیے، نیت صرف یہ باقی صبح کی جیسے نماز ہوتی ہے وہی پڑھیں. آپ سعی کی چلے جائیں گے مقام ہاجرہ پر، مقام صفا پر. صفا پہ شروع کریں گے 1، مروہ پہ پہنچیں گے 2، اور پھر مروہ سے جب ادھر آئیں گے صفا پہ 3. اس طرح جب مثلا آپ صفا پہ پہنچیں گے وہاں پہ آپ نے کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی طرح جب چکر لگا رہے ہیں تو خانہ کعبہ کا جب چکر لگائیں گے رکن یمانی پر جب بھی پہنچیں گے آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے اللہ اکبر. تو یہ سارے لوگ جو کہتے ہیں وہ ہاتھ میں ایسی کوئی چیز لے لیں جس میں 7 چیزیں ہوں. اس میں بھی آپ کو یہ جو ہے طواف کا جو کعبہ کا جو طواف ہوتا ہے اس میں رش زیادہ ہوتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو اس میں تھوڑا ٹینشن ہو جاتی ہے، تو بھول بھی جاتا ہے بندہ. اس کے پھر الگ سے منگا لیں. اگر وہ بھول جاتا ہے میں کون سے عمرے میں کون سے اس میں چکر میں تھا، کون سا میرا طواف تھا، کون سا کیا تھا، 5واں 6. ٹھیک ہے. اب میں آ گیا وہاں پہ صفا مروہ کا آپ نے کر لیا، یہ 7 مرتبہ چکر لگا دیے. اب تقصیر کرنی، یعنی بالوں کو تھوڑا سا کاٹنا ہے وہیں پہ. اب پورا گنجا ہو جائیں یہ بھی آپ کے لیے. اگر آپ جو ہیں اس کے علاوہ پھر یہ کہ اگر آپ گنجا نہیں ہو سکتے تو پھر تقصیر کریں، چھوٹے بال کریں یا تھوڑے سے بال کریں. تو یہ جو آپ کو مناسب لگے وہ کر سکتے ہیں. ہم نے چھوٹے سے بال کاٹے تھے، یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے جی. اہل سنت کے لوگ جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں پورا گنجا ہو جاتے ہیں یا کیا، یہ افضل ہے، کر سکتے ہیں آپ. تو اختیار ہے آپ کے اندر. جب آپ نے تقصیر بال کٹ دی، اب احرام کی جو بھی آپ کے اوپر یہ تھا کہ بھئی نوچ نہیں سکتے ہیں، ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں یا خون نہیں نکال سکتے ہیں، ان چیزوں سے آپ آزاد ہو جائیں گے. پھر ابھی صرف طواف النساء وہ اس وقت ہی کر سکتے ہیں یا بعد میں کریں، مگر کرنا ضروری ہے. تو آپ نے طواف کعبہ کے لیے آپ نے پھر سیدھا کہاں جانا ہے، ادھر ہی جانا ہے. رکن یمانی کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے طواف کرنا ہے مقام ابراہیم کے اندر ہی. وہ پورا آپ نے طواف کر لیا 7 مرتبہ. کوئی بھی قرآن کی سورہ پڑھیں یا جو بھی آپ کی مرضی ہے. ہاں اگر کسی کے ساتھ کوئی بزرگ ہے، کوئی خواتین نہیں چل سکتی، ان کے لیے پھر الگ سے مکان، انہیں الگ سی جگہ بنائی ہوئی ہے طواف کے لیے، ویل چیئر کے لیے، صحیح کے لیے، سارا کچھ.
हाँ, हमने तो ये किया, खुद अपना उम्रा कर दिया, उसके बाद अम्मी को करवाया, क्योंकि हम आसानी से फिर हर जगह जा सकते थे, कर सकते थे। ठीक है, फिर वो जो आपने तवाफुल निसा पढ़ लिया, 7 मरतबा कर लिया, उसकी 2 रकात नमाज पढ़नी है। और यहाँ पे फिर आपका नीयत क्या करनी है, जब आप तकसीर करें, सही करें, तो उस वक्त आपने नीयत करनी है, मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह उम्रा मुफरदा की। इसी तरह जब आपने तवाफुल निसा पढ़ना है तो उसकी भी ये निकल तवाफुल निसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। उसकी जो नमाज पढ़नी है उसकी भी नीयत करनी है। ज़ुबान से कहें तो वो अच्छा है, नहीं कहें तो आप जो है हल्की सी दिले से कह सकते हैं कि मैं तवाफ़ निसा कर रहा हूँ या उसकी नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। ये आपका उम्रा हो गया और अल्लाह आपको मुबारक करे। या अय्याम देखें, ज़ियारत करें। मैं इस पर मुकम्मल वीडियो बनाने चाह रहा हूँ। इस वक्त मैं मीकात में हूँ, यानी वो शख्स जो दूसरा उम्रा करना चाहता है वो भी इस पर आना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप बस एहराम बांधे हुए और काबतुल्लाह में चले जाएँ और जिस तरह करें। वहाँ पे तो हमने काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी, औरतों को सोना भी पहना हुआ है, तवाफ़ कर रही हैं, बाल भी ज़ाहिर हो रहे हैं, तवाफ़ कर रही हैं, चेहरे को भी ऐसे कर रही हैं और तवाफ़ कर रहे हैं। यानी कुछ ऐसी चीज़ें देखने के मिली जिसके लिए गुफारा लायक होता है। और जो है हालांकि उम्रा मुफरद है, मगर उसकी जब मुखालफत की जाती है तो आपके ऊपर गुफारे लगते हैं। जो आपने उसमें मुखालफत की है, कभी ऊँट लेना पड़ता है, कभी बकरा, कभी कुर्बानी, कभी आटा, कभी चावल की, कभी किसी उसी गुफारे के हिसाब से देखा जाता है कि आपने कौन सी खता की है। 27-28 चीज़ें जिससे मनाएं। तो मैं आपके साथ शाकिर अली नशवी मक्का मुकरमा से आपको ये वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए। अब आया हूँ बाबा मरहूम के लिए उम्रा करने के लिए। बहुत सारे शख्स कहते हैं हमने 10 उम्रे किए एक एट अ टाइम। तो ये 10 दिनों के अंदर या 5 दिनों के अंदर है काम बड़ा मुश्किल, आसान नहीं है। ये बंदा जो कह जाता है कि मैं 10 उम्रे करके आया हूँ एक ही वक्त में। हम सोचते थे पहले कि यार ऐसे उम्रा ऐसे ही बस तवाफ़ करके आया और कहेगा उम्रा नहीं। अगर पाबंदी के साथ अगर सही तरीके से कोई उम्रा करेगा तो मेरे ख्याल से एक मरतबा 1 या 2 ही कर सकता है। इसके अलावा फिर हिम्मत चाहिए। कर तो सकता है मगर हिम्मत चाहिए और पाबंदी रखनी चाहिए। तो इंसान पाबंद होता है एहराम जब पहन लेता है तो अगर वो बर्दाश्त कर रख सकता है, नौजवानी में है और जज्बात में है, तो 1 से 10 भी कर सकता है। हमारे लिए तो अच्छा, एक बंदा ये कि अपनी नियत से एक ही उम्रा कर सकता है एक माह में। चांद की तारीख तब्दील हो जाए तो फिर दूसरा कर सकता है, मगर वो कहते हैं ना एक ही बारी में अपने लिए 2-3 नहीं कर सकता, दूसरों की नियाबत में वो कर सकता है। ठीक है जी, तो मैं इस पे वीडियो मुकम्मल बनाने जा रहा हूँ। यूट्यूब पर एक एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, ताकि वो आने वाले जो ज़ायरीन हैं। पहले मेरे लिए उम्रा ये सब था कि मैं सोच रहा था कि क्या होगा, जब तक हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं खुद आलिम दीन हूँ, उस पर तदबीक की हुई है सारा कुछ, मगर न मीकात का वो ज़हन में नक्शा नहीं आता था। मीका कौन सी चीज़ है, क्या होता है, ज़हन में वैसा नहीं आ रहा था। फिर हम जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें जब सामने आई, या फिर रुकन यमानी जो है हम देख भी रहते थे, मगर जब वहाँ खड़ा हो गया तो फिर मुझे पता चला कि रुकन यमानी कैसे कहते हैं, और उसकी नमाज और मकाम इब्राहिम कैसे हैं, हजर इस्माइल कैसे कहते हैं, हजर असवद कैसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद में पता चली। सही कैसे कहते हैं, कहाँ दौड़ना होता है, कहाँ भागना होता है, कहाँ आहिस्ता जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें बंदा जब जाता है करता है तो फिर जाके पता चलता है। तो अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। मैं एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अपनी फैमिली को लेकर आप बिस्मिल्लाह करें और उम्रे के लिए आ सकते हैं। चलिए जी, आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो मीकात। एक मरतबा आपको बताता चलो कि मीकात कैसे कहते हैं। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मीकात, ये जो हम उम्रा कर चुके हैं, ये आखिरी मीकात है जहाँ पे एहराम बांधा जाता है, नियत की जाती है, तलबिया किया जाता है और फिर यहाँ से मक्के की तरफ रवाना किया जाता है। मगर जो हम मदीने से आ रहे हैं, हर शहर के लिए अपना अपना मीकात है। हम जो मदीने से आए तो हमारा जो मीकात था वो जुल हुज़ैफा अबियार इमाम अली, जहाँ इमाम अली ने 10 कुएँ खोदे थे, वहाँ पे हमने नियत की थी और एहराम बांधा था और फिर मक्का की तरफ रवाना है। दिन में नहीं जा सकते आप, दिन में कुफारे और इस तरह मजबूरी हो तो अलग बात है। नहीं जाने से मुराद हराम नहीं है, मगर कुफारा देना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, अल्लाह आप सबको शाद आबाद रखे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैं जा रहा हूँ खाना काबा पर, वहाँ पर जब उम्रा मेरा ख़त्म हो जाएगा मेरे बाबा का, तो फिर वहाँ पे लाइव आके आपको खाना काबा की ज़ियारत कराई जाएगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।